हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग 7वें लेक्चर में है, यूनिट 3 ही चल रहा है अभी। तो अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशंस क्या होता है और कम्यूटेशंस टर्म का मतलब क्या है, तो इसको आसानी से समझेंगे। बेसिक है कम्यूटेशंस। तो पहला है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक SCR। ठीक है, SCR में हेडिंग क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू कम्यूटेशंस। यहाँ से जनरली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है कम्यूटेशन से। ठीक है, तो कम्यूटेशंस मतलब समझिए, कम्यूटेशंस का मतलब कम्यूटेशन, यहाँ देखो, कम्यूटेशंस मतलब SCR को ऑफ करना। क्या है, SCR को ऑफ करना। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्विच है, चाहे तो वह डायोड एजेंट स्विच यूज कर रहे हैं, चाहे तो वह BJT एजेंट स्विच यूज कर रहे हैं, चाहे तो SCR एजेंट स्विच यूज कर रहे हैं, तो स्विच को जब ऑन करेंगे स्टूडेंट, तो उसको ऑफ करना भी, जैसे हम लोग ऑन करने का प्रोसीजर जानते हैं, उसी तरह से उसको ऑफ करने का भी टेक्निक हम लोग जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्विच, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल स्विच, कोई भी स्विच क्या होता है, उसका फंक्शनिंग ही है ऑन और ऑफ। बिना ऑन और ऑफ हुए हम लोग उसको स्विच कैसे बोल सकते हैं। स्विच का काम ही है कि ऑन और ऑफ, लोड और सोर्स को कनेक्ट करना और लोड और सोर्स को क्या करना, डिसकनेक्ट करना। ठीक है, तो हम लोग SCR का ऑन प्रोसेस तो बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि SCR ऑन कौन कौन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है और सबसे बेस्ट प्रोसेस हमारा ऑन करने का क्या है। ठीक है, तो SCR को ऑन हम लोग कौन कौन प्रोसेस से करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक है, गेट ट्रिगरिंग, DVDT ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, टेम्परेचर और थर्मल तो सेम हो गया, लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये सब में भी सबसे बेस्ट हमारा क्या था, गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो सपोज डैट, लेट वी एज्यूम कि यह हमारा SCR है, यह हमारा क्या है, SCR है। तो यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट है, यह हमारा सोर्स है। सोर्स आइदर AC हो या DC हो, दोनों में से कोई भी सोर्स हो, या तो AC हो और नहीं तो DC हो। ठीक है, कोई भी सोर्स हो, क्योंकि जब स्विच है तो स्विच को हम लोग कोई भी तरह का सप्लाई दे सकते हैं ना, चाहे तो AC दिए, चाहे तो DC दिए। तो यह सोर्स देने का, यह सोर्स जो रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, लोड के नेचर पे, कि लोड हमारा किस नेचर का है, लोड की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ हम लोग गेट पल्स दिए, मतलब IG करंट दिए, IG करंट नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स IG करंट का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दिए, ठीक है, जो कि पल्स के रूप में रहेगा, तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है, तो SCR ऑन हो जाएगा, तो ऑन हो जाएगा। सपोज दैट DC दिए, तो SCR ऑन हो गया, लोड और सोर्स क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, लोड के पास हमारा सप्लाई जाने लगा। यही तक ना हम लोग जान चुके थे। अब है कि SCR को ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, जब DC सप्लाई दिए उस समय ऑफ कैसे करेंगे, और जब AC सप्लाई दिए उस समय ऑफ कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी केवल टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ द SCR जाने हैं, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ द SCR नहीं जाने। ठीक है, तो कम्यूटेशंस मतलब क्या होगा, SCR को कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में ले जाने का जो टेक्निक होगा, या जिस प्रोसेस के द्वारा SCR हमारा कंडक्शन मोड से कहाँ चले जाए, ब्लॉकिंग मोड में चले जाए, दैट प्रोसेस आर नोन एज कम्यूटेशंस मेथड ऑफ SCR। ठीक है, ब्लॉकिंग मतलब कोई भी ब्लॉकिंग, आइदर रिवर्स ब्लॉकिंग या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। दोनों ब्लॉकिंग में तो हमारा क्या था, SCR ऑफ था। मतलब कि अभी जो कंडक्ट कर रहा है, डैट मीन्स SCR को FCM मोड से, कंडक्शन मोड से FBM या RBM मोड में ले जाने का जो हमारा प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन। क्लियर है, एकदम शुद्ध देहाती लैंग्वेज में। स्विच को ऑन से, ऑन है, और जब उसको ऑफ करेंगे, वह स्विच कैसा है, SCR स्विच है, तो वह ऑफ करने का जो टेक्निक रहेगा, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन मेथड ऑफ SCR। ठीक है, कम्यूटेशन मेथड ऑफ SCR, इसका नेमिंग है कम्यूटेशंस। डायरेक्टली हम लोग ऑफ नहीं बोलते हैं, कम्यूटेशंस ही बोलते हैं। कम्यूटेशंस का मतलब ही होता है SCR को ऑफ करना। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में क्या होगा बच्चा, कम्यूटेशन मेथड, देख लो इसको, एकदम आसान भाषा में क्या होगा, कम्यूटेशंस मेथड में
कम्यूटेशंस मेथड का, कम्यूटेशंस का डिफिनेशंस एकदम आसान मेथड में क्या होगा, SCR को FCM से FBM या RBM में ले जाने का जो टेक्निक और प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को कम्यूटेशन ऑफ SCR बोलते हैं। ठीक है, यह जो बोर्डवा पर ही लिखे ना, एक छोटकी सा, ये जो छोटका सा लिखे ना, ई 2 लाइन में, इसी 2 लाइन को थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा में इतना लिखा गया है। इतना उधर तो अलग है, इतना कह सकते। ये जो 2 लाइनवा को लिखे ना बचवा, यही 2 लाइनवा को इतना लिखा गया है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट रहना चाहिए कि हमारा कम्यूटेशंस क्या है। ठीक है, तो FCM में क्या होता है बच्चा, FCM में क्या होता है ऑन, FBM में क्या होगा ऑफ, और RBM में भी क्या होगा ऑफ। ठीक है, मतलब कि FCM में से RBM या FBM में ले जाने का जो प्रोसेस रहेगा हमारा क्या कहलाएगा, कम्यूटेशंस। ठीक है, या डायरेक्टली कह दो SCR, मतलब कि ऑन SCR को ऑफ में ले जाने का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेशंस ऑफ SCR। क्लियर है, आपको यहाँ से कम्यूटेशंस का मीनिंग, बेसिक मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि कम्यूटेशन मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं ये वाला को, क्योंकि आगे इसमें और कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, देखो देख लो। ठीक है, मिटा दें, अरे बोल, हाँ सर मिटाइए, मिटा दें, हाँ सर मिटाइए। ठीक है, अब जरा बोर्डवा पे लिखा हुआ है ना, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो भी ज़रूरी है सर पढ़ना। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ, मतलब SCR को ऑफ करने का, टर्निंग ऑफ ए कंडक्टिंग SCR। कंडक्टिंग SCR डेट मीन्स कि ऑन SCR इज नोन एज कम्यूटेशंस। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसको कि हम लोग टर्न ऑफ करेंगे, तो टर्न ऑफ कहाँ से करेंगे, कंडक्टिंग SCR से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशंस। वन SCR इज फायर्ड, फायरिंग मतलब ही टर्न ऑन करना होता है, फायर्ड या टर्न ऑन, द गेट लूजेज कंट्रोल ओवर इट। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि गेट करंट का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो, गेट का IG का देखो, एगो शुद्ध देहाती भाषा में, IG का काम होता है ओनली टू टर्न ऑन द SCR। ठीक है, SCR को टर्न ऑन करते समय IG करंट इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि 0 से क्या होगा, बड़ा, और बड़ा में भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा SCR ऑन हो जाता है, IG करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। मतलब क्या हुआ, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, SCR को ऑफ करना है। तो देखो एक ही लाइन का ना कहानी है, यहाँ से चलना चालू किया तुम, यहाँ से चलना चालू किया, अरे बचवा यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, यहाँ से चालू किया, यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक तो आ गए, तो यहाँ तक तो दिख रहा था सर कि IG है, अब IG क्या हो गया, 0। मतलब कि जब SCR को ऑफ कर रहे होंगे, ठीक है, उस समय IG करंट का वैल्यू क्या रहेगा, अरे छोटू, 0, क्योंकि SCR ऑन करते समय IG करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। ऑन किए और ऑन करने के जस्ट इंस्टेंट जैसे ही ऑन हुआ तब 0 होगा, और ऑफ जब कर रहे होगे उस समय गेट एकदम अलग रहेगा कि भाई हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको ऑफ जैसे होना है हो जाओ। क्लियर है, ठीक है, तो यह है सर, देखो यह कहानी है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया है, मतलब कि जैसे ही SCR टर्न ऑन कर देता है उसके बाद
ऑफ करना है या ऑन है तो गेट करंट का कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होता है। मतलब कि गेट इन्वॉल्व ओनली टू टर्न ऑन द SCR, not involve to turn off। क्लियर है रे छोटू? गेट का काम क्या है? केवल SCR को ऑन करना। इट नॉट इन्वॉल्व टू टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ द SCR। मतलब कि जब टर्न ऑफ रहेगा तो गेट करंट का वैल्यू 0 रहेगा। तो 0 है तो इन्वॉल्व रहेगा? नहीं रहेगा सर, छोड़िए उसको, हटाइए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, द थायरिस्टर टर्न ऑफ। SCR टर्न ऑफ कैसे होगा? हम लोग दो करंट का वैल्यू सीखे थे। एक एनोड करंट का दो भाई था, एनोड करंट का इसे बताए थे एक वीडियो में, एक लैचिंग करंट और एक होल्डिंग करंट, ठीक है, ये था। ये वाला देख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, क्योंकि इसको मिटाते हैं छोटका को, इसको मिटाते हैं। हाँ सर मिटाइए, ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है छोटू, देखो अब क्या लिखा गया है, द थायरिस्टर टर्न ऑफ रिक्वायर्ड। जब SCR हमारा टर्न ऑफ होगा तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनोड करंट टू फॉल बिलो द होल्डिंग करंट एंड रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू SCR फॉर ए सफिशियंट टाइम इनेबल टू इट रिकवर द ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, मतलब कि जब SCR को ऑफ करना है तब क्या करेंगे, इसमें जो एनोड करंट फ्लो करते रहेगा, सपोज डेट यह हमारा SCR है, इसमें जो एनोड करंट फ्लो करते रहेगा, इस एनोड करंट के वैल्यू को होल्डिंग करंट के नीचे लेके चलेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा? SCR ऑफ। नहीं तो यह जो SCR है इसके पास रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड कर दो, यह क्या हो जाएगा? एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। इस केस में भी SCR क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो दो कंडीशंस है, एनोड करंट के वैल्यू को घटाकर होल्डिंग करंट के नीचे लेके चले आए, डेट मीन्स एनोड करंट का वैल्यू लेस देन होल्डिंग करंट हो जाएगा, तब हमारा SCR ऑफ हो जाएगा। और या तो SCR के पास रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड कर देंगे तो उस केस में भी हमारा SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कम्यूटेशंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स AC और DC। द कम्यूटेशंस कैन बी नेचुरल और फोर्स। जैसा कि हम पिछले सर्किट में भी बताए थे, कम्यूटेशन, क्योंकि यह DC, यह एक स्विच है, स्विच में हम लोग AC दिए चाहे तो DC दिए, ठीक है, AC भी देंगे फिर भी काम करेगा, DC भी देंगे फिर भी काम करेगा। वो स्विच के जैसा यूनि डायरेक्शनल करंट ही उसमें फ्लो करेगा, बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कम्यूटेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा सोर्स जो है SCR के पास जो इनपुट दिए हैं वह AC है या DC है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा। द कम्यूटेशंस कैन बी नेचुरल और फोर्स। तो उसी सोर्स के आधार पर, AC और DC के आधार पर कम्यूटेशंस को हम लोग नेचुरल और फोर्स की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ये वाला, ध्यान से देखना। अनकंट्रोल स्विच हमारा डायोड है तो इसमें ऑन ऑफ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फुल्ली कंट्रोल स्विच हमारा GTO, ट्रायक, BJT, तो इसमें भी ऑन ऑफ का कोई टेंशन नहीं है। ये जिस टर्मिनल के द्वारा इसको ऑन करेंगे उसी टर्मिनल के द्वारा इसको ऑफ भी करेंगे। ठीक है, सेमी कंट्रोल स्विच हमारा SCR है, तो SCR तो ऑन होगा कब? गेट के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन ऑफ होगा कब? देखो, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई, VA के लेस देन 0, या करंट अरेंजमेंट डेट मीन्स कि ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि एनोड करंट का वैल्यू घट के होल्डिंग करंट के नीचे चले आए, उस केस में भी हमारा SCR क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि आइदर सोर्स कुछ भी हो, सोर्स, ठीक है, सोर्स आगे सर्किट बनाते हैं, सोर्स हमारा कुछ भी हो, डेट मीन्स सोर्स आपका AC हो या सोर्स आपका DC हो, दोनों केस में कम्यूटेशंस टेक्निक यूज होगा, बट द नेमिंग आर चेंज्ड
कम्यूटेशंस कैन बी नेचुरल और फोर्स। अब देखेंगे आगे कि किस केस में नेचुरल होगा और किस केस में फोर्स होगा। नेचुरल मतलब कि अपने आप सोर्स के नेचर के आधार पर वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। फोर्स मतलब कि हमें कोई टेक्निक यूज करना पड़े, कोई अनदर सर्किट लगाना पड़े और उस सर्किट के द्वारा उसको फोर्सफुली ऑफ करें, तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कम्यूटेशन। जैसे कि तुम बाइक स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा सेल्फ दिया हुआ है, तो सेल्फ आसानी से तुम गए और उसको सेल्फ को दबाए तो ऑन हो गया, एकदम आसानी से हो गया, किसी भी तरीका झंझट नहीं। लेकिन सेल्फ ख़राब हो गया, की ख़राब हो गया और अनदर टेक्निक तुम गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट कर रहे हो, तो वो हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, फोर्स करके स्टार्ट करना हो गया। उसी तरह से जब हम फोर्सफुली कोई अनदर टेक्निक यूज कर कर SCR को ऑफ करेंगे, तो हमारा वह जो प्रोसेस कहलाएगा फोर्स टेक्निक कहलाएगा, फोर्स्ड कम्यूटेशंस कहलाएगा। और जब नेचर ऑफ द सप्लाई पे वो ऑफ होगा, उस टेक्निक को हम लोग बोलेंगे नेचुरल कम्यूटेशंस, नेचुरल कम्यूटेशंस। ठीक है, देखेंगे आगे यह पॉइंट को सर्किट में। ठीक है, तो यह आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अच्छी तरीके से लिखना। आपको एग्जाम में दे देगा डायोड कंट्रोल है कि अनकंट्रोल। ठीक है, आपको दे देगा फुल्ली कंट्रोल कौन है, तो BJT, ट्रायक के बारे में देखना है, GTO तो नहीं देखना है, ट्रायक देखना है, ट्रायक और BJT। और अनकंट्रोल स्विच कौन है, SCR। आपको बताया भी था कि अनकंट्रोल इसको सेमी कंट्रोल क्यों बोलते हैं। सेमी कंट्रोल इसलिए बोला जाता है कि गेटवा है जो ये जो गेटवा है IG, ये क्या करता है, खाली ऑन न करता है, ऑफ करता है, ये ऑफ नहीं करता है, ऑफ नहीं करता है। तो आधे भाग में ना ये काम किया। और गेट टर्मिनल ही हमारा क्या था, कंट्रोलिंग टर्मिनल। क्या था रे बचवा, कंट्रोलिंग टर्मिनल। और कंट्रोलिंग टर्मिनल में आधे भाग को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑन खाली कर रहा है, ऑफ नहीं कर रहा है। तो अगर दोनों काम कर देता, ये गेट के द्वारा ऑन भी हो जाता, ऑफ भी हो जाता, तो फुल्ली कंट्रोल हो जाता। लेकिन एक ही काम ना कर रहा है, खाली ऑन ना कर रहा है, इसलिए इसको हाफ कंट्रोल बोलेंगे, आधा कंट्रोल बोलेंगे, सेमी कंट्रोल बोलेंगे। क्लियर है यह पॉइंट? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्यूटेशंस। कम्यूटेशंस हमारा कितने तरह का होता है। तो कम्यूटेशंस बच्चा देखो बोर्ड पे, कम्यूटेशंस आपका कितने तरह का है, 2 तरह का है। ठीक है, एक नेचुरल कम्यूटेशंस और एक फोर्स कम्यूटेशंस। क्या है रे छोटू, एक नेचुरल कम्यूटेशंस है और एक फोर्स कम्यूटेशंस है। ठीक है, तो देखो नेचुरल कम्यूटेशंस मतलब कि किस में हो रहा है, AC में, और फोर्स कम्यूटेशंस किस में यूज करते हैं, DC में। ठीक है, अब देखते हैं कि नेचुरल कम्यूटेशंस और फोर्स कम्यूटेशंस क्या होता है। यहाँ बोर्डवा पर ये जो मिटा रहे हैं ना, इस पे देखते हैं कि नेचुरल और फोर्स कम्यूटेशंस क्या होता है। अब देखते हैं नेचुरल और फोर्स कम्यूटेशंस होता है क्या। तो देखो सपोज डैट मान लेते हैं कि आज खिचड़ी बना है और खिचड़ी में का नहीं है, दाल नहीं है, तो खिचड़ी कहलाएगा, कहलाएगा रे बच्चा। ठीक है, अब देखो एक सर्किट यहाँ है, एक सर्किट यहाँ, ये लोड दे दिए हैं, आर लोड है, रेजिस्टिव लोड है, हियर इज अ AC, हियर इज अ DC, हियर इज अ AC। AC का सोर्स क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, यह। ठीक है, R है, R। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कम्यूटेशंस में कितने तरह का कम्यूटेशंस हो गया, 2 तरह का। एक फर्स्ट नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा क्या हुआ, फोर्स कम्यूटेशन। आपको देता है DC। फोर्स कम्यूटेशंस कहाँ यूज किया जाता है, DC में। नेचुरल कम्यूटेशंस कहाँ यूज किया जाता है, AC में। नेचुरल कम्यूटेशंस को ही लाइन कम्यूटेशंस बोलते हैं। क्लियर है। अब जो फोर्स कम्यूटेशंस है यह आपको 4 तरह का है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव देता है। इसका सर्किट नहीं देखना है, लेकिन हम लोग एक सर्किट देख लेंगे क्लास A का। आपको सर्किटरी नहीं देखना है,
लेकिन आपको क्लास ए कम्यूटेशन देता है, क्लास ए कम्यूटेशन से ऑब्जेक्टिव देता है। आप क्या ऑब्जेक्टिव देता है उसको हम लोग देखेंगे। तो कम्यूटेशंस आपका कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, नेचुरल कम्यूटेशंस और फोर्स कम्यूटेशंस। कितने तरह का हो गया रे छोटू? 2 तरह का, नेचुरल और फोर्स। क्लियर है सर? नेचुरल और फोर्स। अब नेचुरल में सर लिख दिए हैं कि एसी में होता है और फोर्स में किस में होता है? डीसी में। नेचुरल कम्यूटेशंस हमारा कहाँ होता है सर? एसी में होता है। और फोर्स कम्यूटेशंस कहाँ होता है? डीसी में। अब देखो कि यहाँ डीसी है तो एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का दिए, यहाँ पर गेट करंट दिए ई आई जी, या गेटवा के कारण आई जी नॉट इक्वल टू 0 या पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसके कारण जैसे ही SCR ऑन हुआ तो ई और ई जुट गया। तो जुट गया, हाँ जुट गया। तो ये करंटवा जो था अब ई सोर्स से निकलते हुए लोड में जाते हुए फिर वो सोर्स में आ जाएगा। ऐसे ना आएगा? ठीक है, एकदम झक्कास। अब देखो यही ना डीसी है, यह डीसी, यह टी हुआ, यह भी डीसी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कि SCR को ऑफ करने के लिए तुमको एनोड करंट का वैल्यू, यह हमारा जो करंट जाएगा यह हमारा कौन करंट रहेगा रे बच्चा? एनोड करंट। तो यह एनोड करंट का वैल्यू को घटाकर कहाँ ले जाना है? होल्डिंग करंट के नीचे। या ये जो सप्लाई दिया, VS सप्लाई दिया, या SCR के पास तुमको, SCR के पास रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना है। अब देखो डीसी में एक बार फिक्स मैग्नीट्यूड दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट जाएगा, ठीक है, करंट का वैल्यू क्या रहेगा? आई नॉट करंट का वैल्यू क्या रहेगा? VS/R। ठीक है, VS/R। तो अब ई करंट, VS तो कांस्टेंट और लोड भी अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम, तो ई करंट का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब कि यह VDC है और अगर IDC का ग्राफ बनाएं, IDC का, तो यह अगर IDC हो जाएगा जिसका कि मैग्नीट्यूड VS/ क्या हो जाएगा? R, तो यह मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है ना रहेगा? कांस्टेंट ही ना है। कहीं पे 0 हो रहा है? नहीं ना हो रहा है कि 0 किसको दिख रहा है? ये आगे ना बढ़ते जाएगा रे कि 0 हो जाएगा? 0 नहीं हो रहा है। और रिवर्स बायस अप्लाई हो रहा है इसके पास। ये पॉजिटिव एनोड के पास क्या है? एनोड, और ये कैथोड। एनोड के पास तो हमेशा पॉजिटिव और कैथोड के पास हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, तो ना एनोड करंट का वैल्यू, ना यह कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है, ना यह कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये अपने से ऑफ होगा? खुदे ऑफ हो जाएगा? नहीं ना ऑफ होगा। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए SCR के पास हम लोग कैसा टेक्निक यूज करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक यूज किया जाएगा। ठीक है, अनदर तरह का एक सर्किट होता है जिसको कि इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सर कि डीसी में हम लोग कैसा करेंगे? ज़बरदस्ती उसको ऑफ करेंगे। अब एक बार क्लासरूम में क्लास ले रहे थे प्रीवियस ईयर में, तो एगो बच्चा बोला कि सर टेंशन्स काहे लेते हैं? एकदम ऐसे ही बोला कि सर टेंशन्स काहे लेते हैं? SCR को ऑफ करना बड़ी हार्ड काम है। हम बोले कि हमको तो हार्ड लगता है काम है, लेकिन वो बोला कि नहीं सर एकदम हार्ड नहीं है, ये जो सोर्सवा लगा है ना इसको लेकर भाग जाएंगे तो ये SCR ऑफ हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, सपोज डैट तुम स्विच के द्वारा फैन को चला रहे हो, अब तुमको पंखा को ऑफ करना है तो जाकर पोल पर से टोका उतारेगा? सोर्से को हटा देगा? नहीं ना। स्विच क्या है हमारे पास? स्विच का काम क्या है? इसका काम क्या है? सोर्स भी प्रेजेंट है, लोड भी प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? ऑन और ऑफ करेगा। तो बच्चा यह नहीं बोलना कि सर ऑफ करना है तो हम सोर्से को हटा देंगे ना। टॉर्च जलाए ना, टॉर्च, देखो छींक आ रहा है, छींक नहीं आना चाहिए। टॉर्च जलाए ना, अब टॉर्च में बैटरी होता है और उसमें एक बल्ब होता है, तो तुम कहेगा सर जब ऑफ करना है तो बैटरी वे के हटा देंगे। ऐसा प्रोसेस नहीं होता है सर्किट में बच्चा। ऑफ करना, स्विच का काम क्या है? लोड और सोर्स एट स्टिल प्रेजेंट, बट दैट स्विच आर टर्न ऑन और टर्न ऑफ, यही काम होता है स्विच का। ठीक है, कभी तुमको घर का पंखा बंद करना है तो जाकर टोका उतारा है कि स्विच से बंद किया है? बंद किया है ना।
ठीक है। तो यही होता है। तो आप कभी भी यह ध्यान इस भ्रम में नहीं रहें कि हाँ जब इसको ऑफ करना है तो इसी को लेके भाग जाएंगे, ठीक है, भाग जाओ, ठीक है ना। खुरापाती करने का कुछ दिमाग लगाएगा तो वही रहेगा ना। आप कहेगा कि सर हमको कार चला रहे हैं और कार को ऑफ करना है तो उसका बैटरी वे निकाल के हटा देंगे, ठीक है। तो यह तो अलग बात हुआ ना। लेकिन हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, इसको ऑफ करना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें एनोड करंट का वैल्यू घट के होल्डिंग करंट के नीचे नहीं आ सकता है नेचुरली। यह काम नेचुरली नहीं हो सकता है, नेचुरली नहीं हो सकता। तो नेचुरली नहीं होगा और यह काम भी नेचुरली नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग कैसा टेक्निक यूज करेंगे, डीसी के लिए कैसा टेक्निक यूज करेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक, फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक का यूज करेंगे। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। कम्यूटेशन से एकदम बेसिक है, एकदम बचवा वाला है, ठीक है। अब देखो ई वाला सर्किट में तो सर ई में तो सोर्स एसी है सर, हाँ एसी है। यहाँ हमारा VAC हो गया, ये हमारा ओमेगा टी का लाइन हो गया, ये आर लोड हो गया। ये अब गेटवा के पास क्या किए ना सर, पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, IG इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया गया, पॉजिटिव वैल्यू। देखो बार बार लिख रहे हैं IG इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। अभी मत कह देना, कल मैसेज मत कर देना कि सर IG आप नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं तो नेगेटिव हो सकता है। यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए तो लोग का दिमाग हम जान रहे, इसीलिए यहाँ क्या लिख दिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 से नीचे नहीं होगा, 0 के बाद होगा। क्लियर है ना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब देखो यह केस के लिए, यह साइकिल के लिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव होगा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, गेट दिए तो ये फक सीना का हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फक सीना, फटाक सीना क्या हो गया, ऑन हो गया, एकदम जल्दी ऑन हो गया, करेंटवा आने लगा, ठीक है, करंट आने लगा। अब इसी को देखो थोड़ा सा बड़का टाइप का बनाते हैं यहाँ पर, यही है ना रे छोटू, यह हमारा क्या हो जाएगा, VAC 0 पाई 2 पाई, यही था। अब 0 से पाई तक ना यहाँ पर पॉजिटिव है, 0 से पाई तक ना। जैसे ही पाई पे आया तो देखो अब ये VAC जा रहा है, तो इसमें VAC में लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, IAC। तो इसका IAC का ग्राफ, यार है आर्कोमीटर है, IAC का ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो IAC, इसका भी अभी अल्फ़ा बराबर 0 ले रहे हैं, अल्फ़ा बराबर 0, आगे बताएंगे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आगे आपको ट्रिगरिंग सर्किट में बताएंगे अल्फ़ा जब आएंगे कन्वर्टर में आएंगे तब अल्फ़ा के बारे में बताएंगे। अभी आप जानो कि अल्फ़ा बराबर सर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये I का है, तो I यहाँ पर IA का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हुआ इस पॉइंट पर। कौन पॉइंट वहाँ पर, पाई पे। तो पाई पे जैसे ही 0 हुआ और इस पे पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक पोलैरिटी अलग, तो माइनस प्लस हो गया। अब इसको कोई 0 करने गया है कि ये तो आया, इसे बढ़ते बढ़ा यहाँ तक, फिर घटते क्या हो गया, 0। यहाँ से बढ़ा बढ़ते यहाँ मैक्सिमम, और फिर घटते क्या हो गया, 0। कि हम इसको किए हैं, नहीं किए हैं। तो इस पॉइंट पर IA करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। और जैसे ही इसके नीचे आया पाई से 2 पाई में, पोलैरिटी भी क्या हो गया, चेंज। मतलब कि जब एनोड के पास क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव, और कैथोड के पास नेगेटिव था, कहाँ तक, 0 to पाई तक। और जब एनोड के पास नेगेटिव हो गया, कैथोड के पास पॉजिटिव हो गया, कहाँ से कहाँ तक, पाई टू 2 पाई तक, ठीक है। तो अब खुदे बता दो कि क्या होगा। ये पाई से पाई टू 2 पाई तक तो हमारा कहाँ चला गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला गया। और ये एनोड करंट का वैल्यू 0 हो गया। डैट मीन्स कि एनोड करंट का वैल्यू घट के होल्डिंग करंट के कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो SCR हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। मतलब कि इस पॉइंट पर SCR हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर SCR कौन मोड में हो जाएगा, RBM।
ठीक है। आगे कन्वर्टर में ये सब बातें और डिस्कस होगी, अभी आप जानो आरबीए में ये सब नहीं जानो। अभी आप जानो कि इस पॉइंट पर एनोड करंट का वैल्यू घटकर होल्डिंग करंट के नीचे हो गया, एनोडिक करंट का वैल्यू 0 हो गया और होल्डिंग करंट हमारा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और होल्डिंग एनोड करंट का वैल्यू है 0 हो गया, तो जैसे ही एनोड करंट का वैल्यू 0 हुआ हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, एससीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ। क्लियर है, टर्न ऑफ हो गया और एससीआर तो टर्न ऑफ हो गया। क्लियर है, तो एससीआर टर्न ऑफ कौन पॉइंट पे हुआ, पाई पे, और पाई से 2 पाई तक हमारा इसके पास रिवर्स बायस वोल्टेज भी अप्लाई हो गया नेचुरली, किसी भी तरह का फोर्स का ज़रूरत नहीं है। इसलिए एसी में हमको नेचुरल कम्यूटेशन, एसी में नेचुरल कम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन डीसी में नेचुरल कम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, नेचुरल कम्यूटेशंस, बट डीसी में हमेशा सर्किट के पास कैसा कम्यूटेशन टेक्निक यूज करते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशंस टेक्निक आर यूज्ड। क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर है, देख लो, ठीक है। आगे इसको और बड़ा सा बनाएंगे, जब नेचुरल कम्यूटेशंस डिफाइन करेंगे तब बनाएंगे, अभी तो ये छोटा छोटा, अभी तो टेलर है, ठीक है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। देख लो बोर्डवा पर, वहाँ पर एक बचवा बोला है कि सर बोर्डवा पर लिखते हैं और आप मिटा देते हैं। अरे बचवा, मिटाएंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे। एक बच्चा आज मैसेज किया कि सर बोर्डवा पर लिखते हैं और मिटा देते हैं, तो मिटाएंगे नहीं तो कैसे लिखेंगे फिर, वो सोचने वाली बात है। और एक बचवा बोला कि सर दिखता नहीं है, तो दिखने के लिए तो हम उस छत्ता पर, मेरे ये इस रूम के बगल में एक और छत्ता, वहाँ से जाकर हम देखें तो दिख रहा है, तो तू झूठ मत बोल, ठीक है ना, एकदम सच्ची बोलो, दिखता है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, यहाँ तक तो आ गए थे। आगे आएंगे, फिर से एक सर्किट बनाएंगे आपको नेचुरल कम्यूटेशंस का सेपरेटली जब डिफाइन करेंगे। अभी मैं केवल आपको बताया हूँ कि फोर्स्ड और नेचुरल क्या होता है, यह मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यह अगर इसको नोट करना चाहते हो अपने अनुसार तो नोट कर सकते हो, लेकिन आगे फिर से नोट कराएंगे, ठीक है। तो यह हो गया, इसी को नेचुरल को ही क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब फोर्स कम्यूटेशंस देखो, तो फोर्स कहाँ होगा, डीसी में। तो पहला है फोर्स का क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव देगा, यहाँ से सब्जेक्टिव आपको नहीं देगा, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ज़्यादातर केसेस में ओबीजे रहेगा। ओबीजे क्या रहेगा, क्लास ए कम्यूटेशंस को और क्या नाम है, लोड कम्यूटेशंस, और इसको करंट कम्यूटेशंस भी बोलते हैं, और इसको करंट कम्यूटेशंस भी बोलते हैं, और इसको करंट कम्यूटेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास ए कम्यूटेशंस लोडे कम्यूटेशंस है, ठीक है ना। क्लास बी कम्यूटेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कम्यूटेशंस। क्लास बी कम्यूटेशंस को क्या बोलते हैं, करंट कम्यूटेशंस। तो पूछ देगा क्लास बी का अनदर नेमिंग क्या है, करंट। और क्लास सी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स और कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशंस। और क्लास डी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ये वाला एक बार आया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वोल्टेज कम्यूटेशंस इज ऑल्सो नोन एज क्लास डी कम्यूटेशंस, लोड कम्यूटेशंस इज ऑल्सो नोन एज क्लास ए कम्यूटेशंस, करंट कम्यूटेशंस इज ऑल्सो नोन एज क्लास बी कम्यूटेशंस। और ये नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा। अब देखो जो हम नहीं बोलते हैं वही देता है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। तो यह हो गया। अब देख लेते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है, कम्यूटेशंस टेक्निक आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वो दूगो कैटेगरिया तो यहाँ देख रहे हैं, नेमली नेचुरल कम्यूटेशंस और फोर्स कम्यूटेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स एसी और डीसी। क्लियर है रे छोटू, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स एसी और डीसी। कम्यूटेशंस को 2 भाग में बांटे हैं, एक फोर्स और एक नेचुरल, ठीक है। एसी नेचुरल, डीसी फोर्स। अब है फोर्स कम्यूटेशन सर्किट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, करंट कम्यूटेशंस और वोल्टेज कम्यूटेशन। तो बोलेगा सर आप यहाँ पर ये बतवा काहे नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ये बतवा नहीं लिखे हैं। तो फोर्स कम्यूटेशंस को ऑल्सो 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। तो देखना रे, नहीं लिखे हैं तो नहीं बुझेगा। ये करंट कम्यूट करने है रे, करंट, हाँ करंट कम्यूटेशंस है, और ये वोल्टेज कहाँ गया, ये वोल्टेज कम्यूटेशंस है। तो फोर्स कम्यूटेशंस का ऑल्सो 2 भाई है, एगो भाईवा का नाम है करंट कम्यूटेशन और एगो भाईवा का नाम है वोल्टेज कम्यूटेशन।
करंट कम्यूटेशंस में एनोड करंट का वैल्यू घट जाता है होल्डिंग से, और वोल्टेज कम्यूटेशंस में VA का वैल्यू जीरो, VA का वैल्यू जीरो नहीं होता, लेस देन जीरो होता है। क्लियर है? तो आगे आपको डिफाइन भी करेंगे करंट कम्यूटेशंस और वोल्टेज कम्यूटेशंस। तो आज का लेक्चर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आज का खाली आज का कि पहले का भी बोल, ठीक है। आज का लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। आगे इसमें बहुत है, अभी डिफरेंस देखना है फोर्स और नेचुरल में, वोल्टेज और करंट में, और एक क्लास ये अच्छा कंसेप्चुअल है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी देखना है फोर्स कम्यूटेशंस का डिफिनेशंस देखना है, नेचुरल कम्यूटेशंस का डिफिनेशन देखना है, एग्जाम्पल देखना है नेचुरल और फोर्स का। तो अभी एक आध लेक्चर और आ जाएगा कम्यूटेशंस के आधार। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और पढ़ते समय हल्का हल्का गीत गुनगुनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।